हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने पिछला चैप्टर कवर कर लिया था, राइट। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहली बात, हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देखा होगा, चैप्टर का मतलब समझते पहले हमने देखा होगा 1000, है ना, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है ना। और इतना लंबे चीज़ को लिखने से अच्छा है कि मैं क्या करूँगा, 10 की पावर जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दूँगा। तो चाहे मैं ये लिख दूँ या फिर चाहे मैं ऐसे लिख दूँ, बात बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने जैसे कि एक्सपोनेंट का मतलब, अब जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको मैं कहता हूँ बेस, ठीक है ना। और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको मैं कहता हूँ एक्सपोनेंट। क्या कहता हूँ? एक्सपोनेंट। तो इसको मैं कहता हूँ एक्सपोनेंट और इसको मैं कहूँगा बेस, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8 है और मैं इसको बोलूँ कि मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करने पे क्या होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने से क्या होगा कि पहले सबसे पहली बात 8 का मैं फैक्टर निकालूंगा, एलसीएम ले लूँगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3। इट मीन्स 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, तो ये हो गया अपना बेस और ये वाला पार्ट हो गया अपने पास एक्सपोनेंट। आया समझ में? अच्छा, पावर अगर इवन में है, अगर ये पावर जो है, ये एक्सपोनेंट जो है, अगर मैं ये मेरा इवन है फॉर एग्जांपल, तो हमेशा मेरा जो डिजिट आएगा वो भी किस में आएगा, इवन में ही आएगा, वो डिजिट इवन आएगा। एग्जांपल से समझते हैं कि 2 की पावर मान लो 3 है, मतलब पावर मेरा क्या है, पॉजिटिव है। पावर क्या मेरा है, पॉजिटिव। तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, 8 आएगा। मगर अगर मेरे पास लिखा होगा 2 की पावर मान लो 2 की पावर 5, ऑड में, पॉजिटिव है, ये मेरा ऑड है, 5 ऑड नंबर हो गया। इसका मतलब जो मान लो कि मेरे पास -5 है, तो मेरे पास जो डिजिट आएगा वो भी क्या होगा, 2 को कितनी बार कर दूंगा मैं, 5 बार करूंगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और माइनस है तो माइनस का। समझ में आया? तो यहाँ पे अपने देख ले, यहाँ पे एक और तरीका है, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, माइनस। समझ में आया? तो ये वाला पार्ट एक बार हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें भी हम कवर करेंगे। फिलहाल तो हमने समझ में आना चाहिए कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, हमें इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ी। अगर मान लो कि ये 0 जो है 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, तो मैं 10 की पावर 100 लिख दूंगा। अगर ये 0 मेरा 1000 टाइम है तो 10 की पावर 1000 लिख दूंगा। इससे बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे कि 10 जो है वो 1000 0 है उसके अंदर। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। आप लोग पेज नंबर 205 में आइए, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.1, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 2 की पावर 6 की वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को कितनी बार लिखना है, 6 बार। तो 2 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 टाइम लिख दिया मैंने। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? तो कुछ इसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग कर लिएगा। यहाँ पे 9 की पावर 3 है, 11 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। किस फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म, पावर के फॉर्म में। मतलब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 1
2 3 4, यहाँ पे दे रखा है 1 2 6 की, 6 को कितनी बार किया है मल्टीप्लाई, 4 टाइम। तो कुछ नहीं करना, 6 बेस हो गया क्योंकि 6 6 6 सब जगह 6 ही है। और इस कितनी 6 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दिया 6 की पावर 4। तो ये किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक आप जो है आराम से फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करिएगा। थर्ड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट नोटेशन। आपको नंबर दे रखा है, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 512, अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेना है तो सबसे इजी मेथड है इसका, क्या ले लो आप लोग, फैक्टर कर दो, छोटा छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितनी बार 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 की पावर कितनी हो गया, 9। समझ में आया। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 2 की पावर कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। मतलब 2 को अगर 2 की पावर अगर मैं 9 करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, कितना आ जाता है, 512 आ जाता है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को होमवर्क में कवर करना है। ठीक है, थैंक यू।